सो हेलो एवरीवन। आज है 31 जनवरी 2026 और क्लास 12th के सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम्स अब सिर्फ 20 डेज़ में हैं। अब बस 20 दिन बाकी है मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में और मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं एग्ज़ाम में जाऊंगी, मेरे सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं। आता सब कुछ है, पढ़ा है मैंने, पर जब क्वेश्चंस करने जाती हूँ तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि हाँ ये सही होगा। मेरा प्री बोर्ड्स भी मैंने दिया और उसका एक्सपीरियंस मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। इतना गंदा मेरा एग्ज़ाम कभी नहीं गया था। मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया और मैंने ये सोच लिया था कि जनवरी तक मैं सब कुछ सही कर लूँगी, बट जैन में फिर मेरे प्रैक्टिकल्स आ गए और फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम था और वो भी मेरा बहुत, क्या ही बोलूँ। तो यहाँ मुझे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है और मैंने जैसे कि पीसीएम भी लिया है। अगर मेरे पास मैथ्स होती सिर्फ तो मैं 9 मार्च तक फ्री हो जाती, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन होते सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। पर यह मैंने बायो भी लिया है और जो मेरा 27 मार्च को बायो है एंड आई डोंट नो कि मैं ये सब मैनेज कैसे करूँगी। अभी तक मैंने बायो को छुआ भी नहीं है। 11th में भी मैंने बायो नहीं ही पढ़ी। 12th में मैंने प्री बोर्ड्स के समय में थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ा था, तो चैप्टर आसान थे, पर मुझे वो इन डेप्थ बायो आती ही नहीं है। मुझे किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से लिखना भी नहीं आता कि कैसे लिखते हैं। 10th में तो इस टाइम तक मैं अपने कौन से रिवीजन पर थी मुझे ये भी नहीं पता, बट यार अब कुछ कर नहीं सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन तो इतना ज़्यादा मैं कर रही हूँ। एनीवेज, तो ये मैंने एक थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कलरफुल ये बनाया। इग्नोर करने की थोड़ा ज़्यादा ही अजीब लग रहा है, पर हाँ मैंने कैसे भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में बनाया है। सो ऐसे कि मेरे पास एक ये एक मेरे पास कुछ ये हो कि हाँ मेरे पास मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरे पास इतने ही दिन बाकी है, मुझे एक टाइम पता चलते रहे कि हाँ मैंने अभी कुछ किया कि नहीं। सो इन 20 डेज़ में मैं तो अब जो करना था वो मैं पहले कर सकती थी। पूरे साल तो मैंने बस मज़े किए हैं, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा ही फोकस्ड होना पड़ेगा। अब 15-15 घंटे भी अगर मैं पढ़ाई करूँगी सही से तो ही कुछ हो पाएगा। तो यह मेरे इस 20 डेज़ का गोल यही है कि एक डेरिवेशन भी सही से आती ही नहीं है। बस मैं देख देख के छोड़ देती थी, मुझे डेरिवेशन भी नहीं करने आती। तो हाँ, एक डेरिवेशन 15 डेज़ तक के लिए मैं बता रही हूँ कि एक डेरिवेशन एक दिन में, हर दिन मैं एक डेरिवेशन पढ़ूँगी। हाँ, मैथ्स में मैं 1 घंटे हर दिन मैथ्स सॉल्व करूँगी। मैंने मैथ्स सॉल्व की थी, ठीक है, पर हुआ क्या था कि नवंबर के बाद मैं थोड़ा सा चली गई जेईई की तरफ, और जेईई का पढ़ते पढ़ते में हुआ क्या कि मैं जेईई के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर ही नहीं रही थी। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ही लगी रहती थी और मैथ्स छोड़ने के बाद वो आती भी नहीं रहती। बेसिक क्वेश्चंस तो बन जाते हैं पर मेरे से सही क्वेश्चन नहीं बन पाते जो थोड़े अच्छे लेवल के, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक डेरिवेशन एक दिन में, मैथ्स हर दिन मुझे सॉल्व करना है 1 घंटा, मुझे ऑर्गेनिक के रिएक्शन भी रिवाइज करने हैं हर दिन। सैम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस उसका एनालिसिस। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को भी हटाओ, मैथ्स का मैं हर दिन प्रैक्टिस करूँगी क्वेश्चन पेपर, और अल्टरनेट डेज पे मैं इंग्लिश का भी कर लिया करूँगी, क्योंकि इंग्लिश के लिए कम ही टाइम है। 2 दिन हमें इंग्लिश के लिए दिए हैं मैथ्स के बाद, तो इंग्लिश के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। और ऐसा होता है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं तो उनका वो सही हो जाता है, पर इंग्लिश में उनके कम नंबर कम आ जाते, तो इसीलिए। और डायग्राम प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही लिखा था जैसे कि कुछ फिजिक्स में टॉपिक है रेक्टिफायर, या फिर बायो में ही डायग्राम्स है, तो वो सब भी बनाने आने चाहिए। रे डायग्राम्स, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने को पूछेगा इसी सब के लिए। तो और मैंने ये यूट्यूब से ही विशांक सर का एक प्लानर देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि आप 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है। तो अभी मैंने हाल ही में पढ़ा था ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आता नहीं है, क्वेश्चन बनते नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा था, पर मैं अभी गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं प्रोबेबिलिटी भी बनाने जाऊँ तो मेरे से क्वेश्चन हिलेंगे नहीं। या कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, ये सब कुछ है। बायो इसमें भी
अभी तक मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स का सोचा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, और मुझे तो पता है कि मुझे अपनी औकात सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद ही पता चलेगी, पर हाँ वो बनाऊंगी, उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर याद करूँगी, और जैसे मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो मैं उसी समय उसी टॉपिक को पढ़ूंगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना वर्थ इट होगा। तो वर्थ इट होगा, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, प्लस मुझे लिखने भी आना चाहिए। मेरी राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी है, 10th तक मेरी राइटिंग भी सही थी, पर हाँ एनीवेज अभी मुझे ये पढ़ाना होगा। बायो के लिए मैंने सोचा है कि मैं, जैसे बायो के लिए मुझे मिल तो रहे हैं 15 दिन इंग्लिश के बाद बायो के लिए मिल तो रहे हैं, बट मैंने ऐसा सोचा है कि इस इंग्लिश करने के बाद मैं जेई के लिए फोकस्ड हो जाऊँ। मतलब मैं आधा दिन ये बायो पढ़ूंगी और आधे दिन जेई पढ़ूंगी। और बायो में मैंने ऐसे देखा है कि अगर आप थोड़ा अच्छे से समझ भी जाते हो तो आप उसके आसपास करके लिख सकते हो। तो हाँ मैं यही करने ही वाली हूँ। मतलब मैं आधे दिन उस टाइम में बायो पढ़ूंगी और आधे दिन मैं बायो जेई के लिए प्रिपेयर करूँगी। और ऐसे मैं सोच रही हूँ कि अगर बीच में टाइम मिले, वो तो मुझे पूरा विश्वास है नहीं मिलेगा, पर इन केस मुझे टाइम मिलता है बीच में, तो मैं हर दिन बायो को भी कवर करने का सोचूंगी। पर हाँ आज तो 31 हो गया है, कल से मैं अब मुझे जल्दी सुबह 4 बजे उठने का मैं ट्राई करती हूँ, और 11 बजे तक पढ़ूँगी। अब नींद भी जाए बाहर में, क्योंकि भाई अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का, मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मोटिवेशन के लिए एक ही बना लेते हैं। और तो मुझे ये सब लगता है कि टाइम का वेस्ट ऑफ टाइम है, पर ऐसे भी मैं फ़ोन देख करके टाइम वेस्ट करती है। तो हाँ मैंने सोचा ये बना लेती हूँ, और उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ कि मुझे अपने स्कूल की तरफ से जो प्री बोर्ड्स के मैंने पेपर थे मेरे पास, तो मैं उसको ट्राई करने का सोचूंगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स में मैं तो कुछ भी करके आ गई थी, मैंने पढ़ा भी नहीं था। हमें एक हफ्ते पहले बताया गया कि आपका प्री बोर्ड्स ऐसे ऐसे होने वाला है, डेट शीट हमें मिली, और वो भी एकदम लगातार प्री बोर्ड थे। तो मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी, जैसे तैसे मैं लिख करके आई थी। तो मैं आज सोच रही कि मैं वो प्री बोर्ड के क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन पेपर देखूँगी, जो क्वेश्चन बनते हैं बनेंगे, नहीं तो जिन नहीं आता उनका सॉल्यूशन मैं चैट जीपीटी से पूछ के पढ़ोगे। एंड या अब वही होगा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ो, उसको बनाओ, और उसमें से क्वेश्चन रटना है, डेरिवेशन रटना है, जो रटना है रटो। मेरे याद करने की पावर भी इतनी कम हो चुकी है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। तो सब बोर्ड सी के टाइम पे मेरे साथ होने वाला है। अब मैं क्या कर सकती हूँ। और ऐसा हो चुका है ना कि मेरे घर में एक शादी भी है, पर 19 फरवरी को, पर मैं उसमें जाने वाली तो हूँ नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा माइंड उस टाइम में डिस्टर्ब हो सकता है। अब जो भी है, जैसे मुझे अब ये करना है, कैसे भी ये चीज़ को मुझे हर दिन फॉलो करना है, एकदम प्रैक्टिस लिखना होगा। मेरा तो इस बीच में रिजल्ट्स भी आ जाएंगे J1 के, और उस टाइम में तो मेरा और हालत ख़राब हो जाएगा। और इतना तो मुझे पता है कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट के लिए पढ़ना होगा। पर हाँ अब मुझे इतना रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। काश मैं अगर एक डेरिवेशन हर दिन पढ़ा रहता, मैंने ऑर्गेनिक अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली रहती, तो मुझे अभी इतना दिक्कत नहीं हो रहा होता। और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मैथ्स आता है, पर पता है अब तो मुझे ये चैप्टर्स AOD, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब देख के डर लग रहा है। प्रोबेबिलिटी, भाई मुझे जैसे देख के ही चैप्टर इतना डर लग रहा है सुन करके, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पर अब हाँ, वैसे मैथ्स के लिए मैं आर एस अग्रवाल को फॉलो करती थी, पर मैंने जैसे कि बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ही मैंने अपनी प्रैक्टिस ही छोड़ दी थी। नवंबर के बाद प्रैक्टिस करती थी, कुछ थोड़ी बहुत 2 दिन 3 दिन पे मैं प्रैक्टिस करती थी। मुझे पता था कि मुझे बाद में बहुत रिग्रेट होने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे को तो आती है मैथ्स, में बना लूँगी, पर मुझे नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप पर सेल्फ डाउट हो रहा है। और मैं क्या करूँ, मेरा गोल तो 75 एबव तो लाना ही लाना है हर केस में, पर मेरा गोल है 85 to 90%। पर अब मुझे मेरी हरकतें देख के मुझे लग तो नहीं रहा है कि ये हो पाएगा। पर यहाँ अभी मैं जाऊँगी, ये वीडियो शूट करने के बाद उसको पोस्ट करूँगी, और फिर मैं सोचूँगी कि
क्या पढ़ना है, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूँगी। और या फिर आज मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब से रैंडम क्वेश्चंस, लाइक हमारे कुछ यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी है चैनल्स की, जिसमें वो रैंडम क्वेश्चंस करवाते पूरे चैप्टर में से कि इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, ये एसेशन रीजनिंग स्टडी, ये केस स्टडी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वही पढ़ लूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा इधर उधर कुछ करने का मन नहीं कर रहा, और एक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूँगी। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट जो भी बोर्ड्स देने वाले हैं इस बार। और मुझे इस बार ऐसा मेरी फीलिंग क्या है कि पिछले बार अगर फिजिक्स टफ थी, तो इस बार शायद केमिस्ट्री या फिर मैथ्स, तो हाई चांसेस है कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स टफ हो। अगर केमिस्ट्री टफ होती है तो एक बार के लिए मैं सोच भी लूँ, पर अगर मैथ्स टफ हो जाएगी तो भाई मेरा खेल ख़त्म है। वैसे भी मुझे मैथ्स आती थी नहीं, मैंने ले लिया, क्यों लिया पता नहीं, ऊपर से मैंने बायो भी लिया है भाई। पर हाँ, जो भी वीडियो देख रहा हूँ, ऑल द बेस्ट।